यस, यस, यस। यस, विजिबल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्टोरेज की, स्टोरेज इन अज़ूर। ठीक है, स्टोरेज इन अज़ूर की बात करेंगे। स्टोरेज अकाउंट्स क्या है या क्लाउड में स्टोरेज कैसे करना चाहिए। तो पहले अगर स्टोरेज अकाउंट्स की बात करें अज़ूर में, ठीक है, सो लेट मी ओपन नोटपैड। सो अगर हम स्टोरेज अकाउंट्स की बात करें, सो स्टोरेज क्या है कि क्लाउड में हमको स्टोरेज मिलता है। स्टोरेज अकाउंट जो हमारे अज़ूर में क्लाउड में हमको स्टोरेज मिलता है। तो अगर हम स्टोरेज की बात करें, सो बेटर आई विल ओपन एमएस पेंट। सो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के स्टोरेजेस मिलते हैं हमको। 4 टाइप के स्टोरेजेस मिलते हैं। तो कौन से 4 टाइप के स्टोरेजेस? तो उनकी बात करें तो ब्लॉब स्टोरेज है। उसके बाद हमारे पास टेबल स्टोरेज है। उसके बाद हमारे पास क्यूब स्टोरेज है। उसके बाद हमारे पास है फाइल स्टोरेज। 4 टाइप के स्टोरेजेस मिलते हैं। अभी जब हम फर्स्ट टाइप के स्टोरेज की बात कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट टाइप के स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो ब्लॉब स्टोरेज की, ये स्टोरेज किस लिए यूज होता है? ये स्टोरेज हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? जैसे इमेज हो गया, फाइल हो गया, वीडियो हो गया। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए ब्लॉब स्टोरेज यूज करते हैं। उसके बाद है टेबल स्टोरेज। तो टेबल स्टोरेज हम किसके लिए यूज करते हैं? नॉन रिलेशनल डेटाबेस के लिए। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है हमारा? जैसे सीक्वल है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल है, माई सीक्वल है, हमारा रिलेशनल डेटाबेस है। हमको नॉन रिलेशनल या नो सीक्वल डेटाबेस स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हम टेबल स्टोरेज यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्यू स्टोरेज है। क्यू स्टोरेज हम किसके लिए यूज करते हैं? जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें से सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज जस्ट करने के लिए कोई क्यू होता है, क्यू स्टोरेज, उसके लिए हम क्यू स्टोरेज यूज करते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस के लिए हम क्यू स्टोरेज का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है फाइल स्टोरेज। उसके बाद हमारे पास है फाइल स्टोरेज। फाइल स्टोरेज हम किस लिए यूज करते हैं? फाइल शेयर क्रिएट करने के लिए। फाइल शेयर क्रिएट करने के लिए हम स्टोरेज यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 टाइप के स्टोरेज अवेलेबल है। 4 टाइप के स्टोरेज अवेलेबल है। तो अभी हम वन बाय वन देखेंगे। हो सकता है हम टेबल और क्यू पे कम फोकस करेंगे, ब्लॉब और फाइल स्टोरेज पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है? सो उसके पहले हम देखेंगे स्टोरेज अकाउंट टाइप्स कितने हैं हमारे पास। तो अगर मैं गूगल पे जा रहा हूँ, स्टोरेज अकाउंट टाइप्स की बात करें हम, तो हमारे पास 4 टाइप के अकाउंट्स है, स्टोरेज अकाउंट्स। तो हमारे पास आता है पहले स्टैंडर्ड जनरल पर्पस V2, जिसमें हमारे पास ब्लॉब स्टोरेज है, जिसमें हम क्यू स्टोरेज भी कर सकते हैं, ब्लॉब स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल स्टोरेज भी और एज़्योर फाइल्स भी। उसके बाद एक प्रीमियम स्टोरेज हमारे पास, ये हमारा स्टैंडर्ड स्टोरेज है। उसके बाद हमारे पास है प्रीमियम स्टोरेज। तो प्रीमियम स्टोरेज में हमारे पास ब्लॉब स्टोरेज है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं अगर मेरे पास मुझे प्रीमियम स्टोरेज अकाउंट चाहिए ब्लॉब में और अपेंड करने हो ब्लॉब्स, या मुझे हाई ट्रांजैक्शन रेट्स चाहिए, या स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स है, लो लो स्टोरेज लेटेंसी के लिए, लो लेटेंसी चाहिए, उसके लिए हम प्रीमियम ब्लॉक स्टोरेज यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रीमियम फाइल्स है। ठीक है, प्रीमियम स्टोरेज अकाउंट है फाइल शेयर के लिए, रिकमेंडेड फॉर एंटरप्राइज और हाई परफॉर्मेंस स्केल एप्लीकेशंस के लिए। अभी ये जो मेरा फाइल शेयर है और यहाँ पे जो मेरा फाइल शेयर है, दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा-सा अंतर है। क्या अंतर है? तो स्टैंडर्ड स्टोरेज अकाउंट टाइप वी कैन यूज़ फॉर ब्लॉब्स, फाइल शेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्यूज़ के लिए भी और टेबल्स के लिए। लेकिन अगर मुझे एनएफएस फाइल स्टोरेज चाहिए, एनएफएस फाइल शेयर चाहिए,
अज़ूर फाइल्स में है, तो उसके लिए मुझे प्रीमियम फाइल शेयर यूज़ करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकता। प्रीमियम फाइल शेयर में मेरे पास प्रीमियम स्टोरेज अकाउंट टाइप है फॉर फाइल शेयर्स और रिकमेंडेड फॉर एंटरप्राइज और हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस है। यहाँ पे मुझे एसएमबी यानी मेरा विंडोज़ का फाइल शेयर भी मिलता है और एनएफएस फाइल शेयर भी मिलता है। इसके बाद हमारे पास प्रीमियम पेज ब्लॉब्स है। ये हम यूज़ करते हैं पेज ब्लॉब्स के लिए। जैसे अगर हमको कोई वर्चुअल हार्ड ड्राइव स्टोर करनी है, उसके लिए हम प्रीमियम पेज ब्लॉब्स यूज़ करते हैं। तो अभी हम पहले देखेंगे स्टोरेज अकाउंट कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पे सर्च में जाऊँगा, मेरे पोर्टल पे स्टोरेज अकाउंट सर्च करूँगा, स्टोरेज अकाउंट्स, ठीक है? लैब चालू करने से पहले गिव मी 5 मिनट्स, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं जस्ट गिव मी 5 मिनट्स।
ठीक है, हम अभी स्टोरेज अकाउंट बनाना सीखेंगे। स्टोरेज अकाउंट बनाने के लिए हम चलेंगे स्टोरेज अकाउंट्स में, विल क्लिक ऑन क्रिएट, सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करेंगे, रिसोर्स ग्रुप, मेरा रिसोर्स ग्रुप मेरे पास क्लाउड ये ले सकता हूँ, यहाँ न्यू RG1, मैं न्यू RG1 ले लेता हूँ रिसोर्स ग्रुप मेरा। स्टोरेज अकाउंट का नाम दे दूंगा। अभी जब हम स्टोरेज अकाउंट का नाम दे रहे हैं तो हमको स्मॉल कैरेक्टर्स लेने हैं, स्मॉल कैरेक्टर्स और न्यूमरिक यही ले सकते हैं। तो जैसे मैं दे देता हूँ डी स्टोर 2023, डी स्टोर 2023 मेरा नाम दे दिया मैंने। रीजन में सेंट्रल इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास परफॉर्मेंस टियर पूछ रहा है कैसा चाहिए, तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो मेरा स्टैंडर्ड है जिसमें मैं सारे स्टोरेजेस बना सकता हूँ, ब्लॉब स्टोरेज भी बन जाएगा, टेबल स्टोरेज भी बन जाएगा, क्यू स्टोरेज भी मिल जाएगा और मेरा फाइल शेयर भी बन जाएगा। इसके अलावा मेरे पास प्रीमियम है। प्रीमियम में मेरे पास अगेन 3 टाइप है, ब्लॉक ब्लॉक्स, फाइल शेयर और पेज ब्लॉक्स। जैसे हमने टाइप्स ऑफ स्टोरेज अकाउंट्स देखा, 4 टाइप के हैं। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी रिडंडेंसी की बात करें तो मेरे पास 4 टाइप की रिडंडेंसी आती है। ठीक है, 4 टाइप की रिडंडेंसी आती है। तो क्या फ़र्क है इन चारों में? तो लोकल रिडंडेंसी है पहले मेरे पास। तो लोकल रिडंडेंसी में क्या होता है, एक ही डेटा सेंटर में मेरा डेटा स्टोर है, लेकिन सॉरी हाँ, एक ही डेटा सेंटर में है लेकिन मल्टीपल सर्वर्स पे मेरा डेटा पड़ा है। 3 सर्वर पे मेरा डेटा एट अ टाइम, मेरे डेटा की हमेशा 3 कॉपी रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट इस तरह रिडंडेंसी रखता है, एट अ टाइम मेरे डेटा की 3 कॉपी रहेगी। तो ये मेरा लोकल रिडंडेंट स्टोरेज हो गया। उसके बाद जियो रिडंडेंट, यानी मेरा इंटरमीडिएट ऑप्शन विद फेल ओवर कैपेबिलिटीज इन अ सेकेंडरी रीजन, दूसरे रीजन में रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में एक सेंट्रल इंडिया में है, एक साउथ इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रखेगा मेरा डेटा। ठीक है, यानी रीजन, जोन और ये सारा हमने अवेलेबिलिटी सेट्स और अवेलेबिलिटी जोन्स में पढ़ लिया है। ठीक है, जोन रिडंडेंसी, सो जोन रिडंडेंसी में क्या करेगा, यानी मेरा एक ही रीजन में रखेगा डेटा। जैसे सेंट्रल इंडिया है, लेकिन वहां पे 3 जोन होंगे। जैसे हमको पता है 3 जोन होते हैं, 3 डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर एक ही रीजन में, जोन ए, जोन बी, जोन सी। तो डिफरेंट डिफरेंट जोन में रखेगा, यानी अगर मेरा एक डेटा सेंटर डाउन है उस रीजन का, तो दूसरे डेटा सेंटर से मेरा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। और फोर्थ है जियो जोन रिडंडेंसी, मतलब मेरा एक रीजन में जोन रिडंडेंसी होगा और उसके अलावा, मतलब मेरी 3 कॉपी एक रीजन में तो होगी होगी, उसके अलावा मेरी एक कॉपी दूसरे कोई रीजन में होगी। ये मेरा जियो जोन रिडंडेंसी है। तो बाय डिफॉल्ट मेरा जियो रिडंडेंसी स्टोरेज है, मैं वो जाने देता हूँ। नेक्स्ट एडवांस पे आएंगे हम। ये सिक्योरिटी को फिलहाल मैं एक्सक्लूड करता हूँ, या ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एडवांस ऑप्शन है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर ब्लॉक स्टोरेज की बात करें तो ये मेरा एक्सेस टियर ले रहा है हॉट। तो अब ये एक्सेस टियर क्या है हम कल यहाँ परसों में समझेंगे। हम चलेंगे नेटवर्किंग पे, एनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स। पब्लिक एक्सेस में दे रहा हूँ, यानी मेरा स्टोरेज अकाउंट एक्सेस किया जाएगा, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ पब्लिक एक्सेस एंड यूज प्राइवेट एक्सेस कर सकता हूँ। मैं एनेबल पब्लिक एक्सेस दे रहा हूँ। नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन में मेरा रिकवरी है, तो मेरा सॉफ्ट डिलीट एनेबल्ड है। अगर मेरा डिलीट हो जाता तो मैं उसको 7 डेज में रिकवर कर सकता हूँ। 7 डेज का रिटेंशन पीरियड है, इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। इसी तरह मेरा कंटेनर्स, अभी कंटेनर क्या है हम थोड़ी देर में समझेंगे। फाइल शेयर्स 7 डेज का रिटेंशन है। ट्रैकिंग अभी मैं एनेबल नहीं कर रहा हूँ, इसको हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट एन्क्रिप्शन पे जाएंगे। एन्क्रिप्शन टाइप मेरा माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कीज है, मेरा यही जाने देता हूँ मैं। टैग्स मैं नहीं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और मैं रिव्यू कर रहा हूँ अभी। वैलिडेशन रन हो रहा है और मैं क्रिएट कर रहा हूँ। हम्म, वहाँ पर साइज क्या आवे કે સાઈઝ સિલેક્ટ ના કરવાનો હોય? આ સ્ટોરેજ અકાઉન્ટ બને છે, હજી આપણે કોઈ સ્ટોરેજ નથી બનાવ્યું અંદર। આ સ્ટોરેજ અકાઉન્ટ છે, અકાઉન્ટ ઓકે છે। ઓકે 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 આની મતલબ કે આ એકાઉન્ટ નો યુઝ કરીને આપણે સ્ટોરેજ એકાઉન્ટ મતલબ કે હા, સ્ટોરેજ હવે બનાવશું, આની રાઈટ? અંદર અથવા બ્લોબ અથવા ટેબલ અથવા ક્યુ અથવા ફાઇલ શેર બનાવીશું ત્યારે સાઇઝનો ઇશ્યુ આવશે। ખબર પડી? ઠીક છે, ભલે। तो अभी मेरा
स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया है, मैं गो टू रिसोर्स कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं गो टू रिसोर्स करता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टोरेज अकाउंट बता रहा है। ये मेरा दिखा रहा है कौन से टाइप का परफॉर्मेंस है, मेरा स्टैंडर्ड है, रेप्लिकेशन मेरा दिखा रहा है, ठीक है। जनरल पर्पस वर्जन 2 स्टोरेज है, प्रोविजनिंग सक्सीड हो गया है, कब मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाया है, रिसोर्स ग्रुप मेरा कौन सा है, लोकेशन कौन सा है, सब्सक्रिप्शन कौन सा है, डिस्क स्टेट कौन सा है, ठीक है। एक्सेस टियर मेरा हॉट है, इस पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी ये मेरा ब्लॉब सर्विस है, यहाँ पे ब्लॉब सर्विस भी है मेरे पास, फाइल सर्विस भी है, क्यू सर्विस भी है और टेबल सर्विस भी है। 4 सर्विसेज मिलती है मुझे, ठीक है। और अगर मैं डेटा स्टोरेज की बात करूँ तो ये रही मेरे डेटा स्टोर की चारों सर्विसेज। टेबल आ गया, क्यू आ गया, फाइल शेयर और कंटेनर्स। यहाँ पे कंटेनर्स क्यों दे रहा है? क्योंकि हम जब भी ब्लॉब सर्विस बनाते हैं उसके लिए कंटेनर बनाना कंपलसरी होता है। हम क्या करेंगे, पहले एक कंटेनर बनाएंगे, इस कंटेनर के अंदर हमारा डेटा रहेगा, इस कंटेनर के अंदर हमारा डेटा रहेगा और यही हमारा ब्लॉब स्टोरेज है, यही हमारा ब्लॉब स्टोरेज है। तो अगर हम कंटेनर पे चलते हैं, कंटेनर पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंटेनर बना हुआ है डॉट लॉग्स का। अभी ये क्या करता है, ये जो भी मेरे ब्लॉब या स्टोरेज के अकाउंट के रिलेटेड के लॉग्स है, इसमें स्टोर होते हैं, ठीक है, इसमें स्टोर होते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक ब्लॉब कंटेनर बनाऊँगा, मैं कंटेनर का नाम दे रहा हूँ। अभी मैं जब भी यहाँ पे नाम दूँगा ना, तो मुझे स्मॉल कैरेक्टर्स में देना है, कैपिटल नहीं दे सकता। उसका रीज़न मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है? मैं कंटेनर का नाम दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टोनी स्टार। मैंने कंटेनर का नाम दे दिया है, उसने ग्रीन मार्क दे दिया, भई ये अवेलेबल है। अभी एनोनिमस एक्सेस मेरा प्राइवेट एक्सेस है, प्राइवेट एक्सेस है। एडवांस पे जा रहा हूँ मैं, तो एन्क्रिप्शन है, मैं इसको फिलहाल कुछ नहीं करूँगा और मैं क्रिएट कर दूँगा। यानी ये मेरा कंटेनर बन गया है। अभी मैं चल के इस कंटेनर के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ डेटा अपलोड कर सकता हूँ। मैं डेटा अपलोड कर सकता हूँ, तो मैं डेटा अपलोड कर रहा हूँ। मेरे पास सिस्टम पे बहुत कुछ डेटा पड़ा है, मैं कुछ ना कुछ 4-5 फाइलें अपलोड कर देता हूँ। मैं डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में जा रहा हूँ, तो मेरे पास, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं अपलोड कर देता हूँ डेटा। मैंने कुछ 8 फाइल सेलेक्ट कर ली है, मैं अपलोड करता हूँ। ये मेरा डेटा अपलोड हो रहा है और ये डेटा अपलोड हो गया है। डेटा अपलोड हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ये मेरा एक्सेल फाइल है, इस एक्सेल फाइल पे, यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है मेरे पास। ये तो फाइल नेम दिखा रहा है पहले, एडिट का ऑप्शन है। मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो बोल रहा है भई ये सपोर्टेड नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। इसको क्लोज़ कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरे पास पीएनजी फाइल है, मैं पीएनजी फाइल पे जा रहा हूँ और इस पे एडिट पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे इमेज दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे इमेज दिखा रहा है। यानी ये मैं इमेज व्यू कर सकता हूँ, एडिट ही नहीं कर सकता। इसको एडिट नहीं, क्योंकि इमेज में एडिट नहीं कर सकता, ठीक है? पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे फाइल ही नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे फाइल ही नहीं दिखा रहा है। उसके अलावा मैं एक नोटपैड अपलोड करता हूँ, एक नोटपैड का फाइल अपलोड करता हूँ। मैं अपलोड करता हूँ, ब्राउज़, और मेरे पास कोई नोटपैड का फाइल होगा।
ये मेरे पास नोटपैड का फाइल है VMware का, हम इसे ओपन करते हैं, अपलोड करते हैं। मैंने नोटपैड का फाइल ओपन कर लिया है, अपलोड कर लिया है। इसे मैं क्लिक करूंगा ऑब्जेक्ट को और इसके एडिट पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कंटेंट दिखा रहा है और मैं कंटेंट एडिट भी कर सकता हूँ, राइट। दिस इज अ डेमो कंटेंट, सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे मेरा ये कंटेंट मॉडिफाई हो पा रहा है, ये कंटेंट मेरा मॉडिफाई हो पा रहा है। मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब ये ब्लॉब्स हम एक्सेस कैसे करेंगे, ये हम एक्सेस कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल ये समझो ये मेरा ब्लॉब है, हम ये टेक्स्ट फाइल को ले लेते हैं एक, ठीक है। इस ब्लॉब को मुझे एक्सेस करवाना है, तो यहाँ पे मुझे URL मिलता है, या URL मिलता है। मैं URL कॉपी कर रहा हूँ, नए टैब में चल रहा हूँ मैं, न्यू प्राइवेट विंडो में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं किया है कुछ भी, मैं पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर मार रहा हूँ, ठीक है। अभी इस पे मैसेज क्या दे रहा है, पब्लिक एक्सेस इज नॉट परमिटेड है, पब्लिक एक्सेस नहीं है मेरे पास, ठीक है भाई, नहीं है। इसको हम देखते हैं कैसे मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाने तो ये मेरा डेटा स्टोर का नाम दिखा रहा है, ये मेरा डेटा स्टोर का नाम दिखा रहा है, ये मुझे ब्लॉब दिखा रहा है, यानी ब्लॉब डॉट कोर डॉट विंडोज डॉट नेट। मैं इसको लिख लेता हूँ नोटपैड में, यहाँ पे मेरा डेटा स्टोर का नाम है डेटा स्टोर डॉट ब्लॉब डॉट कोर डॉट विंडोज डॉट नेट स्लैश, यहाँ पे मेरा कंटेनर का नेम है और यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है। ये मेरी नेमिंग हायरार्की आ रही है, नो डाउट आगे HTTPS आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डेटा स्टोर का नाम आ रहा है। अगर हम चल के देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास डेटा स्टोर का नाम आ रहा है, dstore 2023 दिया है मैंने। मेरा ब्लॉब टाइप का स्टोरेज है इसलिए ब्लॉब आ रहा है। डॉट को डॉट विंडोज डॉट नेट मेरा कॉमन रहेगा। अगर मेरा टेबल स्टोरेज है तो टेबल डॉट को डॉट विंडोज आ जाएगा। अगर मेरा क्यू स्टोरेज है तो क्यू डॉट को डॉट विंडोज डॉट नेट आ जाएगा। और अगर मेरा फाइल शेयर है तो फाइल डॉट को डॉट विंडोज डॉट नेट आ जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है टोनी स्टार्क, जो मेरा कंटेनर है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट का नेम है, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नेम है। तो इस तरह मेरा ये होता है, इस तरह हमारा नेमिंग होता है। अभी हम चल के देखते हैं इसका पब्लिक एक्सेस कैसे हटाना है, ठीक है। हम चलते हैं हमारे डेटा स्टोर पे, ये मेरा डेटा स्टोर, सॉरी ये मेरा ब्लॉक स्टोरेज है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं आता है कि मैं पब्लिक एक्सेस दूं या नहीं दूं, वो मेरा डेटा स्टोर का काम है, डेटा स्टोर लेवल पे मुझे देना है। तो हम चलते हैं हमारे डेटा स्टोर पे, सॉरी ये मेरा डेटा स्टोर है। तो यहाँ पे अगर मुझे पब्लिक एक्सेस देना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्रॉल करूंगा नीचे, सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन पे हम जाएंगे और यहाँ पे है अलाउ ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस, अलाउ ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस मैं एनेबल कर दूंगा। मैंने एनेबल कर दिया और सेव कर दिया और मैं 2 मिनट वेट करूंगा, मैं 2 मिनट वेट करूंगा, फिर हम चल के उधर रिफ्रेश करेंगे। अनुज भाई, हम्म, हाँ कोई स्पेसिफिक फाइल में આપણે ખાલી એક્સેસ દેવો હોય તો ના થાય, મતલબ કે આખા आईसो સ્ટોરેજ आईसो દઈ एना पर શકે? आईसो 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 पेशेंस। राइट, यहाँ पे हमने एक्सेस दे दिया। अभी चलते हैं हम डेटा स्टोर पे और रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया बोलता है द स्पेसिफाइड रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यार मेरा VMware डॉट txt फाइल तो है ही। अगर मैं चल के डेटा स्टोर पे देखूं, मेरा इसको क्लोज करूं और अब सॉरी रिसोर्स पे जाएं, कंटेनर्स पे, कंटेनर में, तो ये मेरा VMware डॉट txt फाइल तो है, तो ये एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी हमको इस कंटेनर पे एक्सेस देना है। इस कंटेनर पे अगर रिमेंबर है हमने प्राइवेट एक्सेस दिया था, पब्लिक एक्सेस नहीं दिया था। हम चल के चेंज एक्सेस करें तो यहाँ पे मेरा प्राइवेट एक्सेस है,
तो इसको मुझे करना है ब्लॉब एनोनिमस रीड एक्सेस दे देना है और ओके कर देना। तो जैसे ही मैंने ओके किया और मैं उस फाइल पे आ गया, रिफ्रेश किया, मेरा कंटेंट विजिबल है, कंटेंट विजिबल है। हाँ संतोष सर, आपने 2 एक्सेस दिया, वो फर्स्ट वाला कहाँ से एक्सेस दिया वो दिखा दो जरा एक बार। वो डेटा स्टोर पे गए थे हम, ये मैं कंटेनर में हूँ, ओके कंटेनर, हाँ बैक ये मेरा बैक डेटा बैक स्टोर है, डेटा स्टोर पे मैं था, डेटा स्टोर के सेटिंग्स में आना है नीचे और उसमें कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है वो। हाँ, अलाउ ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस। ओके और सेटिंग्स में ऊपर गए, हमारे डेटा स्टोर में हमारे पास कंटेनर्स है, कंटेनर्स में गए, हम हमारे कंटेनर के अंदर गए, स्टार के अंदर फिर okay। चेंज एक्सेस किया हमने। मतलब ये परमिशन जो सेकंड वाला परमिशन दिया है वो पूरे जितना भी डेटा है सबको मिलेगा परमिशन। हाँ, वो लेकिन हर एक का यूआरएल डिफरेंट है हमारा। अच्छा तो सबका यूआरएल अलग अलग रहेगा। हाँ, सबका यूआरएल अलग रहेगा ना, हर एक फाइल का तो यूआरएल अलग। ओके, तो ये चेंज एक्सेस लेवल है वो सबको अप्लाई होगा ना बट। हाँ, लेकिन ये पूरे कंटेनर पे अप्लाई हो गया मेरे। ओके हाँ बस ओके। अभी समझो मैं इस पीएनजी फाइल में जाता हूँ, पोस्ट 6 डॉट पीएनजी, और मैं ये यूआरएल उठा रहा हूँ और चलते हैं हम नए टैब में और एंटर मारते हैं। तो ये हमारा इमेज है जो वहां पे पोस्टेड है। तो यहाँ पे ये मेरा डेटा स्टोर blob.co.windows, फिर मेरा कंटेनर का नाम, फिर फाइल नेम है, फिर मेरा फाइल नेम। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। क्लियर हो गया? हाँ अभी ये जैसे कि ये 7 फाइल्स है ठीक है, अभी हम लोगों ने हम्म, पब्लिक एक्सेस कर दिया, लेकिन उसमें से अगर समझो कि मेरे को एक आध फाइल नहीं देना है एक्सेस, तो नहीं तो ऐसा हम ये तो वो जगदीश ने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया, उस पे मैंने बोला वो हम देखेंगे। ओके ओके वो जब हम एक्सेस लेवल पढ़ेंगे तब, अभी मैं एक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं ब्लॉक का डेटा कैसे एक्सेस करना है। ओके ओके ब्लॉक का नोटेड। डेटा कैसे एक्सेस करना है हम अभी वो दे रहे हैं, अभी हम एक्सेस परमिशंस पे आई नहीं है। ठीक है ओके। ठीक है, सो ये ऐसे हम हमारा ब्लॉक बना सकते हैं। अभी मैं चाहता हूं मुझे डेटा एक्सेस करना है, मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूं? तो पहले तो अभी समझो मेरा यूजर है, उसको मुझे पोर्टल का एक्सेस नहीं देना है, मुझे किसी भी यूजर को पोर्टल का एक्सेस नहीं देना है। तो वो स्टोरेज कैसे एक्सेस कर सकता है? समझो वो स्टोरेज एडमिन है, या वो स्टोरेज मैनेजर है, या स्टोरेज ऑडिटर है, वो स्टोरेज कैसे एक्सेस करेगा? या कोई यूजर है, उसको मुझे स्टोरेज का ही एक्सेस देना है, पोर्टल का एक्सेस नहीं देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अज़ूर स्टोरेज एक्सप्लोरर यूज करते हैं, अज़ूर स्टोरेज एक्सप्लोरर। तो मैं अपने मेरे पास एक वीएम रेडी है, मैं उस वीएम पे लॉगिन करूंगा। ये मेरा वीएम है, मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ। लेट्स वेट फॉर टू स्टार्ट, वेट करते हैं, इसको 5 मिनट लगेगा। इसमें कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नॉर्मल वाला वीएम है राइट। हाँ, नॉर्मल विंडोज 10 है वीएम मेरा, कोई भी ओके यूजर के पास जो मशीन होता है। ओके ओके। ભાઈ પેલા જૂના વિડીયો તો મૂકી દીધો બાકી છે. હા, એ અપલોડ કરી દઉં છું. થોડુંક રહેવા દેજે મારા માટે, તો બધું નયા કરી નાખતો હોય પ્રેક્ટિકલ. હા, રાખી શકે તું તારે તું કરી શકે ને એમાં તું તારો મતલબ કે તે અલગ બનાવે કરે સર એકદમ બધું પૂરું એકી સાથે ખાઈ લેવું બધું એને. ઘણું બધું બાકી છે ભાઈ. अभी हम विंडोज 10 एक्सेस करेंगे मशीन। आरडीपी लेंगे मशीन का, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड दे देता हूँ मैं।
ये हमारा विंडोज 10 मशीन अप हो गया। इसमें हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज में, गूगल पे जाएंगे हम, और यहाँ पे सर्च करेंगे अजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर डाउनलोड। अजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर हमने डाउनलोड किया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, तो मैं बोलूँगा मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए। तो डाउनलोड हो रहा है। मैंने ओपन कर लिया, ये अभी स्टिल, हाँ डाउनलोड हो गया है। मैं ब्राउज़र क्लोज कर देता हूँ और हम इसे इंस्टॉल करेंगे। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, इंस्टॉल होने देंगे। एक्सेप्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अभी ये मेरा एक्सप्लोरर लॉन्च हो गया है, ठीक है, सॉरी इंस्टॉल हो गया है। अभी हम, ये बोल रहा है लॉन्च करने के लिए, हम फिनिश करेंगे तो ये मेरा विंडोज एक्सप्लोरर, सॉरी अजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर लॉन्च करेगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम लॉन्च करते हैं स्टोरेज एक्सप्लोरर। तो ये मेरा स्टोरेज एक्सप्लोरर लॉन्च हो गया है। अभी ये बोलता है साइन इन करो अजूर के साथ, सो आई विल क्लिक ऑन साइन इन विद अजूर। मैं बोलूँगा मुझे अजूर से लॉगिन करना है, नेक्स्ट। तो ब्राउज़र में लेके जा रहा है, बोल रहा है आप लॉगिन करो पोर्टल पे। तो मैं मेरे अजूर के पोर्टल पे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन हो गया है। मैं वापस आ जाता हूँ अजूर, सॉरी इस ये मेरा, एक मिनट मुझे टास्क बार हाइड करना पड़ेगा। अरे मैंने स्टोरेज एक्सप्लोरर पे साइन इन कर लिया है मैंने। लेफ्ट हैंड साइड दिखा रहा है साइन इन, राइट, लेकिन बोल रहा है नो सब्सक्रिप्शंस फाउंड। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ये वाले टैब पे, जो ब्लैक स्ट्रिप है वो, तो अभी मैं साइन इन के बटन पे अकाउंट पे मैं इधर जा रहा हूँ तो दिखा रहा है कुछ नहीं आया है। मैं वापस अकाउंट पे जाऊँगा तो ये जो मेरा टेनेंट है इस पे जाके सेटिंग्स पे जाऊँगा और अनफिल्टर कर दूंगा, तो मेरे सब्सक्रिप्शंस लोड कर रहा है। ठीक है, मैं रीऑथेंटिकेट कर देता हूँ, रीऑथेंटिकेट कर देता हूँ मैं फिर से। रीऑथेंटिकेट हो चुका है और ये सब्सक्रिप्शन लोड कर रहा है। ये मेरा सब्सक्रिप्शन लोड हो गया है। मैं भी जा रहा हूँ मेरे स्टोरेज एक्सप्लोरर पे और मैं यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन देख पा रहा हूँ। अगर मैं सब्सक्रिप्शन एक्सपांड कर रहा हूँ तो पहले तो मुझे सारी डिस्क दिख रही है। अभी ये डिस्क के अंदर मुझे रिसोर्स ग्रुप दिख रहा है, डिस्क नहीं दिख रही है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे डिस्क दिखेगा। अभी तो मेरा कोई डिस्क है ही नहीं, मेरा कोई डिस्क है ही नहीं। लेकिन मैं स्टोरेज अकाउंट्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे सारे ब्लॉक कंटेनर, फाइल शेयर, क्यू, टेबल सब कुछ दिख रहा है। अभी ब्लॉक कंटेनर को मैं एक्सपांड करूंगा
तो मुझे मेरा ब्लॉब दिख रहा है और उसका सारा डेटा दिख रहा है। कहीं मैं यहाँ से कुछ डिलीट करना चाहता हूँ, समझो मैं ये सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहता हूँ, यस डिलीट, तो यहाँ पे बॉटम में मेरा स्टेटस अपडेट आएगा एक्टिविटीज में। डिलीट हो गया, यहाँ नहीं आया, मे बी मुझे स्टोरेज एक्सप्लोरर लॉन्च करना पड़ेगा। नहीं, मैं यहाँ पे अपलोड भी कर सकता हूँ कुछ भी। समझो मैं इस मशीन पे कुछ डेटा पड़ा है, मैं इसको ही अपलोड कर देता हूँ। ये मेरा 3.5 MB का फाइल है, अपलोड कर देता हूँ मैं, विजुअल स्टूडियो का सेटअप फाइल है, ये अपलोड हो गया। तो अभी मैं इसकी मुझे पोर्टल में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑथेंटिकेट करना है एक बार और मैं यहीं से मैनेज कर सकता हूँ। क्लियर है इतना? ये जो भी आपने एक डेटा डिलीट किया वो कहाँ पे जाएगा अभी? वो परमानेंटली डिलीट हो गया, परमानेंटली डिलीट हो गया? वो सॉफ्ट डिलीट में रहेगा, वो पोर्टल पे देख सकते हैं हम। ठीक है, वो सॉफ्ट डिलीट में रहेगा। સંતોષ ભાઈ પણ આમાં જે લોગિન ઠીક છે ભાઈ सॉफ्ट डिलीट मीन्स मतलब समझा नहीं मैं। वो 7 डेज, जैसे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में कैसे डिलीट हो जाता है फिर जाके रिकवर करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने जब कॉन्फ़िगर किया था स्टोरेज अकाउंट तो 7 डेज का रिकवरी पीरियड रखा था ना, ओके, तो सॉफ्ट डिलीट है वो। 7 डेज मतलब सॉफ्ट डिलीट रहेगा, 7 डेज में अगर उसको रिकवर नहीं किया तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। मतलब वो 7 डेज के अंदर रिटेंशन कर सकते हो वाला पॉलिसी की आप बात कर रहे थे? हाँ, और मतलब वो रहेगा कहाँ पे? अगर समझो कि मेरे को अभी उसको रिस्टोर कर रहा है अभी वापस, तो वो कहाँ पे रहेगा? तो वो हमको पोर्टल में से जाकर रिकवर करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा। ओके, यहाँ से नहीं होगा, ये यूजर के लिए है, अंडरस्टैंड, ये यूजर के लिए है, ये एडमिन के लिए नहीं है। ओके, तो ये हर एक यूजर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा है? हाँ, ये छोटा सा टूल ही है ना, आप ओके, यूजर हर एक तो यूजर यहाँ को से 20 यूजर है तो एक्सेस 20 करेगा वो यूजर, डेटा? हाँ यहाँ से एक्सेस कर सकता है डेटा। अभी ओके ओके, ये फाइल जरूरी नहीं है एक्सप्लोरर हर, जैसा है, लाइक ये तो अभी हमने एडमिन के लॉगिन से किया है, हम तो यूजर के लॉगिन से भी करके देखेंगे। बराबर है, बराबर। मतलब रिस्ट्रिक्टिव लाइक एक्सेस, सिर्फ एक कंटेनर का एक्सेस या सिर्फ एक फोल्डर का एक्सेस, सिर्फ कोई एक डेटाबेस का एक्सेस भी देके देखेंगे हम, वो भी देखेंगे हम कल। समझा समझा मैं, फाइल एक्सप्लोरर जैसा है, मतलब कोई एक हम्म फोल्डर बनाया, उसको शेयरिंग कर दिया वगैरह के रिलेटेड चीजें होगी। यस ओके ओके। जगदीश, जगदीश ના ઓકે ઓકે મારો જે ક્વેશ્ચન હતો ને એ ઓકે કે તમે જે કીધું ને કે આપણે પેલાથી કરશું મતલબ કે मतलब 1 बाय 1 એક કોઈ એક યુઝર થી બરોબર, તો એ જ મારો ક્વેશ્ચન હતો કે આપણે જે કર્યું તો એડમિન એકાઉન્ટ થી કર્યું બરોબર અત્યારે हम बिना यूजर के भी एक्सेस करवा के देखेंगे, बिना यूजर के भी, सिर्फ एक ही ब्लॉब देना है, सिर्फ एक ही कंटेनर एक्सेस देना है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वो एक्सेस कीज हम कल देखेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि एक्सेस कीज में मुझे और 40 मिनट्स चाहिए कम से कम। ठीक है, इसके ओके बाद नो इस, इश्यू इसके बाद जो मुझे कंसेप्ट समझाना है वो एक्सेस कीज का ही समझाना है, सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन का। उसके बाद हम चलेंगे फाइल शेयर पे। ओके ओके ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।